नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। एक बार फिर हम अपने इस वीडियो में साइंथीज का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। उससे पहले हम माँ सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। इसके अगर पहले हमारा वीडियो आपने साइंथीज का नहीं देखा है, उसमें हमने आपको नियम बताए हैं और ये पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करिए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए जो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट से हमने प्रैक्टिस सेट ले रखा है और उस प्रैक्टिस सेट में 25 हैं, जिनमें से हम 10 आज करवाएंगे इस सेट में। तो पहला है द टाइगर वॉज हैंग्री ही किल्ड ए गॉट, यानी कि जैसे हमने नियम बताया था, अगर वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम इसे कंबाइन करेंगे। अगर वाक्य प्रेजेंट में है, यानी कि आप कह सकते हो एक्टिव वॉइस में है, तो हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। अगर पैसिव वॉइस में है तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में हैं तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में हमने बताया था कि यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल होता, जो एडजेक्टिव होता है उसको हम पहले रख देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने कहा था कि टाइम इंटरवल 0 होगा, सब्जेक्ट दोनों के समान होंगे, फाइनाइट वर्ब जो होगी वह समान होगी। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे जो सेंटेंस हमारे हैं और उन सेंटेंसों में से कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो पहला दे रखा है द टाइगर वाज हैंग्री, यानी कि शेर जो था वो भूखा था। ही किल्ड ए गोट, ही माने उसने, किल्ड माने मार दी, ए माने एक, गोट माने बकरी, यानी कि उसने एक बकरी को मार दिया। तो जब हम इसका कंबाइन करेंगे तो कंबाइन के लिए हम इसमें सीधा सा यूज करेंगे और उसमें से हम ले रखेंगे। जब इसका कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे कलम का यूज करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो द टाइगर वाज हैंग्री, तो यहाँ पर देखिए वाज जो आया है ये मेन वर्ब के रूप में आया है, तो हम इसे लिखेंगे बीइंग से बनाएंगे, यानी कि बीइंग हैंग्री। बीइंग हैंग्री। अब देखो जो ही आया है वो द टाइगर के लिए आया है, तो यहाँ पे हम द टाइगर लिखेंगे। बीइंग हैंग्री द टाइगर, टाइगर किल्ड ए गोट, इस तरीके से हमारा ये वाक्य जो होगा कंबाइन हो जाएगा। ये वाक्य हमारा सेपरेट था और ये हमारा जो है वाक्य कंबाइंड हो गया। यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग यानी कि वाज है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। BEING, बीइंग हैंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस जो है वो है ही हैज़ फेल्ड ही हियर्ड द न्यूज ही फाइंटेड, यानी कि ही हैज़ फेल्ड वह असफल हो चुका था, वह असफल हो चुका है। ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, हियर्ड माने सुनी, द न्यूज माने खबर, यानी कि उसने खबर सुनी। ही फाइंटेड वह मूर्छित हो गया अर्थात बेहोश हो गया। तो इस सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हम हियर को जो लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वाक्य एक्टिव वॉइस में हैज़ के साथ में फेल्ड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे हियर से कंप्लीट करेंगे, हियर को इधर ले आएंगे। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज फेल्ड, कॉमा लगाइए, लिखिए फेल्ड, फेल्ड। आगे सब्जेक्ट को वैसे ही उतार दीजिए, ही फाइंटेड।
ही फाइंटेड, ये हमारा कंबाइन हो चुका है, यानी कि हीयरिंग द न्यूज फेल्ड, यानी कि असफल होने की खबर सुनकर ही फाइंटेड, वह मूर्छित हो गया। क्योंकि इस सेंटेंस में आप यही सुनेंगे कर या हुए शब्द आता है, जो हिंदी अर्थ इसका निकालते हैं। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, द पीपल सॉ द फ्लेम्स। द पीपल माने लोगों ने, सॉ माने देखा, द फ्लेम्स माने ज्वाला, यानी कि आग की ज्वाला को। लोगों ने आग की ज्वाला को देखा। दे रन टावर्स द बर्निंग हाउस, दे माने वे, रन टावर्स उसकी ओर दौड़े, बर्निंग हाउस जलते हुए घरों की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे सी जो आया है, ये सॉ, यहाँ पर हम अब देखो तुरंत यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे ही आग को देखेगा उसी समय वो काम करेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब देखिए, अब पूरा सेंटेंस को वैसे उतार देंगे। दे रैन, देखो दे की जगह, दे किसके लिए आया था, प्यूपल के लिए आया था, तो हम यहाँ पर दे की जगह क्या लिख लेंगे, प्यूपल। सीइंग द फ्लेम्स, द प्यूपल, द प्यूपल रैन टॉवर्ड्स द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अदर सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज हैंग्री, आई टुक माई फूड। अब देखिए यहाँ पे वाज आया है, और जैसे ही हम वाज देखेंगे मेन वर्ब के रूप में आएगा, तो उसी समय हम इस सेंटेंस को बीइंग से बनाएंगे। तो लिखेंगे बीइंग हैंग्री, बीइंग हैंग्री, आई टुक माई फूड, वैसे ही उतार लेंगे, आई टुक माई फूड। ये हमारा कंबाइन बन गया। ये वाक्य हमारा सेपरेट था, ये क्या हो गया, कंबाइन बन गया। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ में पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक या एक से अधिक सेंटेंस, या दो से अधिक सेंटेंसों को हम एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बना लेंगे। अदर में देखते हैं, अगला जो सेंटेंस है, आई सॉ ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। अब जैसे ही इसे आप पढ़ोगे उसी समय आपको ज्ञात हो जाएगा, जैसे हमने नियम बताया था पिछली वीडियो में, यानी कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही वॉज ब्लाइंड, ही माने वाज माने था, ब्लाइंड माने अंधा, कौन अंधा था, आदमी अंधा था। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर हम ब्लाइंड को मैन के पहले रख देंगे, तो लिखेंगे आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन। अब देखिए अगला सेंटेंस जो जोड़ेंगे इस सेंटेंस को हटा देंगे। अब यहाँ से कैरिंग लिखेंगे, कॉमा लगाइए और लिखिए कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड्स, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड्स, इन हिज हैंड। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है, महेश भूपत वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस, ही वाज मच डिसपॉइंटेड। अब जैसे यहाँ पर देखोगे सेंटेंस को, तो सेंटेंस हमारा कह रहा है महेश भूपत जो है वो पराजित हुए, किसके द्वारा, लेंडर पेस के द्वारा, और ही वाज मच डिसपॉइंटेड, वह बहुत ही निराश हुए। तो जैसे ही हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करेंगे तो वाज डिफीटेड दे रखा है, तो यहाँ पर हम आसानी के साथ में प्रयोग करेंगे वाज डिफीटेड है तो पैसिव वॉइस में है, तो हैविंग का प्रयोग कर देंगे, हैविंग बीन डिफीटेड।
defeated, having been defeated by Lander Pace यानी कि हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस। अब ही जो आया है महेश भूपत के लिए आया, तो यहाँ पे हम महेश भूपत लिखेंगे, ही की जगह क्या लिखेंगे, महेश भूपत। तो लिखिए महेश भूपत was much disappointed ये स्पेलिंग आप पूरी साफ लिख लीजिए, ये स्पेलिंग लिखिए डिसपॉइंटेड की। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस महेश भूपत वाज मच डिसपॉइंटेड। अदर में सेंटेंस है आई सॉ ए मैन ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। इसको हम जो ही बनाएंगे तो इसे लिखेंगे आई सॉ ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अदर में सेंटेंस देखते हैं, शी वेंट टू द गार्डन शी प्लग्ड द फ्लावर। तो वेंट आया है, तो वेंट को हम काय में चेंज कर देंगे, गोइंग में। तो लिखेंगे गोइंग टू द गार्डन शी प्लग्ड द फ्लावर्स। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और अंतिम हमारा जो सेंटेंस है वो है द थीफ सॉ द पुलिसमैन। अब देखिए जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा, भाग जाएगा, यानी कि टाइम इंटरवल जो है वो 0 है। तो जहाँ पे टाइम इंटरवल 0 होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगी, आईएनजी लग जाएगी मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, सॉ है। तो सॉ को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, और फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सीइंग द पुलिसमैन अब देखिए ही आया है किसके लिए, द थीफ के लिए, तो द थीफ यहाँ लिखेंगे। सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रन अवे। ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेनेथीज की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी और अच्छी तरीके से मिलती रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।